इंडिया के मारूफ आलिम शाही इमाम पंजाब के बयानात के लिए मौलाना उस्मान थेरेपी को सब्सक्राइब करें। आम लोग हैं, मैंने शुरू में कहा, आम लोग फतवे के जरिए दीन को समझते हैं। मौलवी अपने तकवे, अपने फहम, अपने तदब्बुर के जरिए दीन को कायम करते हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी अलैहि रहमतुल्लाह। देवबंद से आगे, सहारनपुर से आगे बेहट एक जगह है, तो बेहट अड्डे से रायपुर का फासला 10-1 मील का होगा। तो वहां हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है। आपने सुना होगा कि अक्सर बुजुर्ग होते हैं हर इलाके में बड़े बड़े, जैसे ये पूरा आपका क्या कहते हैं मराठवाड़ा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ 2-3 बड़े बुजुर्ग मौलाना अहमद खानपुरी जैसे और हजरत मौलाना बस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे आप हजरात को मैसर आए। तो जैसे एक बुजुर्ग होता है तो लाखों लोग उसके पास जाते हैं भाई। अच्छा, अगर वही बुजुर्ग उठ के किसी और के पास जाए, एक तो होता है ना कोई बड़ा मौलवी हो, बड़ा पीर हो, हजारों लोग जाते हैं। अब वो पीर खुद ही उठ के अगर किसी की चौखट पे जाए तो इसका मतलब वो पीर उससे भी बड़ा हुआ कि नहीं भाई? बड़ा होगा कि नहीं? तो ये मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो कौन जाता है इनको मिलने? शेख जकरिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, कौन जिन्होंने फजाइल अमाल लिखी, मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात बनाई, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब हकीमुल उम्मत मोहतमीम दारुल देवबंद, कहां जाते हैं? रायपुर। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कहां जाते हैं? रायपुर। मौलाना अली हसन नदवी बहुत बड़े मुफक्किर अपने दौर के, कहां जाते हैं हर महीने? रायपुर। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, जंग आजादी का सबसे बड़ा मुजाहिद, बार बार कहां जाता है? रायपुर। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, उस जैसा कोई पैदा नहीं हुआ मुकर्रिर, कहां जाता है? रायपुर। हजरत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके हम असर हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं मिलने? रायपुर। और हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी, भारत के पहले मुफ्ती आजम, कहां जाते हैं मुलाकात के लिए? रायपुर। मौलाना हिफ्जुर रहमान सहबारवी रहमतुल्लाह अलैह, पहला मौलवी मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के पार्लियामेंट के अंदर गया, वो कहां जाता है मशवरा करने के लिए? रायपुर जाता है। आपको बताने का मकसद ये है कि ये बड़े बड़े जितने मौलवी हैं, मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने मरकज को कहां रखते हैं? रूहानियत के मरकज को हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। अब अंदाजा लगाओ, जिन मौलवियों के पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं, वो मौलवी एक और मौलवी के पीछे लगे हुए। अब वो कैसा मौलवी होगा भाई? अंदाजा लगाओ। जिनके पीछे, जिनका मैंने नाम लिया है, ये लोग कहीं चले जाते थे, लाखों लाखों लोग पीछे होते थे, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 75 साल पहले। तो ये सब अपनी फैल फॉलोइंग को छोड़ के हर महीने, हर हफ्ते जब भी वक्त मिलता था तो अपनी इस्लाह के लिए, अपनी रूहानियत के लिए हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते थे। अब हजरत रायपुरी जो थे वो बिल्कुल गांव में रहते हैं, उनकी खानकाह बिल्कुल गांव के अंदर है। तो सब मौलवी, अक्सर जो बड़े मौलवियों के अलावा आम तलबा भी सारा हफ्ता जाते थे। तो हजरत के गांव का एक बंदा नमाज छोड़ता था बार बार, तो हजरत ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया, फरमाया कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मुझे बड़ी फिक्र है कि तुम नमाज पढ़ा करो। अब उस बंदे ने क्या कहा? वो सहारनपुरी जुबान में उसने कहा कि अजी मैं नमाज तो पढ़ना चाहूं लेकिन मैं वजू नहीं कर सकता। मतलब नमाज तो पढ़ूंगा, वजू करने की मेरी तबीयत नहीं चाहती। अब वहां आजकल के जो आपको पता ही है, अभी बात बाद में होती है, फतवा पहले व्हाट्सएप पे आ जाता है, अभी गुफ्तगू अंदाज भी नहीं होता, पता है जी, पहले ही ऐलान कुफर हो जाता है कि फला बंदे को इस्लाम से निकाल दिया गया, फला को इस्लाम में डाल दिया गया है। तो वहां नए नए कुछ मौलवी बैठे हुए थे। अब जब उसने कहा कि अजी हजरत मैं तो बगैर वजू के नमाज पढ़ूंगा,
तो वो बीच में से 2-4 मौलवी बोल पड़े कि बगैर वजू की नमाज नहीं होती है और शाइर इस्लाम से इनकार कुफर का मुअज्जिब होगा। अगर कोई बंदा इस्लाम के दस्तूर की चीजों में से इनकार कर दे तो खारिजे। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मर्तबा दिया था। जिनके पास इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं तो उलमा की तरफ मुस्कुरा के पूछा, है मेरे बच्चों, ये बंदा मेरे पास आया है, मैंने बुलवाया है कि आपने बुलवाया है? बोले हजरत आपने बुलवाया। बोला फिर मुझको बात तो करने दो। अब वो बात शुरू हुई, पूछा भी क्या करता है, कहाँ रहता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता। जब मुद्दे पे आ गए तो हजरत ने कहा वादा कर ले, तूने मेरे साथ नमाज पढ़नी है कुछ दिन तक। कहने लगा वादा तो कर लूंगा पर मैं वजू नहीं करने का। तो हजरत ने आगे हाथ बढ़ाया, फरमाया चल पक्का वादा कर, तू बिना वजू के ही पढ़ना है, पढ़नी मेरे साथ है। आलिमों के सरपरस्त है ना, बड़े आलिम है ना, उनको पता है कि दीन कैसे कायम करना है। उनको ये तमीज है कि दुश्मन में और दोस्त में फर्क क्या है। अभी मेरे पास एक बहुत मतलब अपने हिसाब से बहुत बड़े मौलवी हैं, वो आए तो उन्होंने मुझे आके कहा मैंने फलां फलां फतवा पढ़ा, फलां फलां लोग जो कादियानियों के साथ मिलते जुलते हैं बस वो इस्लाम से खारिज है, इनका रगड़ा फेर के बाहर करो बस इनको इस्लाम से। तो यहां अब उन्होंने फतवा भी दे दिया। तो हजरत ने उनको समझाया तो उससे वादा लिया कि भाई तूने नमाज कहता नहीं बिना वजू के, मैं चल बिना वजू के आ जा। अब उन्होंने वादा करने के बाद जोहर की नमाज हजरत के साथ बगैर वजू के पढ़ी। अब देखो जो अल्लाह वाले होते हैं वो सिर्फ अपनी जुबान नहीं इस्तेमाल करते, वो अल्लाह से फिर दुआएं भी मांगते हैं। तो बगैर वजू के उसने जोहर पढ़ी, असर की अजान हुई बगैर वजू के पढ़ी, मगरिब की अजान बगैर वजू के नमाज हजरत के साथ पढ़ी। तो जब ईशा का वक्त हुआ तो वजू खाने पे बैठा वजू कर रहा था। किसी ने जाके कहा कि तू तो कहता था कि मैं बिना वजू के नमाज पढ़ा करूंगा, मैं तो नमाज के अंदर वजू करूंगा ही नहीं, ये तू क्या कर रहा है? कहने लगा यार अब मैं क्या करूं, इस मौलवी ने जब नमाज पढ़ाने लगा ही दिया है तो सोचता हूं वजू करके सही तरह पढ़ लूं। अब अगर उसको भगा देते तो वो मुस्तकिल गुमराही के अंदर चला जाता। जब कोई अपना बिगड़ जाता है, जब कोई जिस तरह आपके जिस्म का कोई आज़ा अगर खराब हो जाता है तो क्या आप उस आज़ा को काट के जिस्म से अलहदा कर देते? आप जिंदगी के आखिरी सांस तक मुकम्मल कोशिश करते हैं कि इस जिस्म के इस आज़ा को किस दवाई के जरिए, किस मलहम के जरिए, किस तरीकेकार के जरिए, किसकी दुआ के जरिए, किसकी हिदायत के जरिए हम अपने दोबारा सेहतमंद तरीके के साथ आगे लेके आ जाएं। तो इस बात को जहन नशीन कर लें, खत्म नबूवत का महाज हो, दीन का महाज हो। लोगों को हमेशा हमने दो जुमरों में देखा है, जो हम में से मुतासिर हो गए हैं, जिनको तकलीफ हो गई है, उनको हिकमत के जरिए, मोहब्बत के जरिए, ताल्लुकात के जरिए, अमल के जरिए, किरदार के जरिए वापस इस्लाम के साथ लेके आएंगे। लेकिन जो अब्दी दुश्मन है, जिनका शुरू से ही हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, अगर वो ये समझते हो कि ये हमारे साथ नरमी करेंगे या हमारी किसी बात का जवाब देने के अहल नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी है। इस्लाम के पास अपनी सच्चाई की तमाम दलीलें मौजूद हैं।